हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक के मनु सर इंग्लिश क्लासेस। आज अपना टॉपिक रहेगा नोटिस का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आराम से देखिए। आप लोग अपना जो टॉपिक है उसकी बात करने जा रहे हैं नोटिस, जो आपके 12वीं क्लास के अंदर चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, इनके अंदर ये इसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका मार्क्स की बात करें तो वो 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का आता है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिस होता क्या है, इसके बारे में अपने बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोटिस एक, आपने कभी देखा होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, नोटिस बोर्ड एक बाहर की ओर होता है, सूचना पट जिसको बोलते हैं। उसके ऊपर स्कूल के अंदर होने वाली जितनी भी कोई घटना है, जैसे कोई कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, या कोई आम स्टूडेंट्स को, सभी मतलब स्टूडेंट्स को कोई सूचना या अध्यापकों को सूचना देने के लिए बहुत बार नोटिस बोर्ड के ऊपर एक कुछ लिखा हुआ होता है कि आज स्कूल के अंदर अवकाश रहेगा, या स्कूल का जो समय है इस दिनांक से इस समय से स्कूल अगर प्रारंभ हो जाएगा, या फिर बोर्ड के एग्जामिनेशन के जो फॉर्म आते हैं उसकी डेट उसके अंदर लिखी हुई होती है, उसकी फीस लिखी होती है। तो वो क्या होता है, नोटिस होता है। जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, या फिर आपने भी कभी आरएससीआईटी का एग्जाम दिया तो कभी देखा होगा कि आप जिस स्कूल के अंदर एंट्री करते हो, जहां पर आपका प्रवेश पत्र चेक होता है, वहां पर आपके रोल नंबर देखने को मिलता है। तो वो एक नोटिस बोर्ड ही होता है, वहां पर आपके लिए इंस्ट्रक्शन राइट किए गए होते हैं हमारे स्टूडेंट्स। बस उसी का रूप होता है एक नोटिस, जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है। अब बात करते हैं अपने नोटिस के बारे में। देखिए 12वीं क्लास के अंदर नोटिस का तरीका है वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, उसको आप बेटर तरीके से देखिए माय डियर फ्रेंड्स। अपने बात कर रहे हैं आज नोटिस के। नोटिस में आपको इतने बेटर तरीके से करवा दूंगा कि आप एक नोटिस पढ़ लोगे तो उसके बाद में कोई भी नोटिस आ जाए, उस सिर्फ ओनली जो मेरा करवाया हुआ नोटिस है उसके बेस के ऊपर आप सभी नोटिस है वो रीराइट कर सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। गॉट इट। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस। नोटिस का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, नोटिस का जो डायग्राम है या उसका प्रारूप है वो किस तरीके से बनाया गया है, या उसको किस तरीके से अपने बनाते हैं, उसके बारे में अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं एक क्वेश्चन पहले नोटिस से संबंधित एक क्वेश्चन लिख देता हूं जो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर उसके बाद में मैं आपको नोटिस के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो अपने बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन इनपुट होता है, जैसे कि मान लो कि आप स्कूल के कोई सेक्रेटरी हो, स्टूडेंट्स यूनियन के, ठीक है, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फ्लो के अंदर, आप सचिव हो कोई, ठीक है, और आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, और बच्चे कोई भी आपसे कोई नाम वगैरह लिखवाना चाहते हैं तो वो आपसे लिखवा सकते हैं। इस प्रकार की जो सूचना है वो बोर्ड पे लिखी गई होती है, एग्जामिनेशन में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। अब बात करें नोटिस कितने प्रकार के होते हैं। नोटिस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले नोटिस आता है हमारा मीटिंग का, मीटिंग टाइप के नोटिस, ठीक है ना। मीटिंग टाइप के कौन से नोटिस कहलाते हैं, देखिए मीटिंग टाइप के वो नोटिस होते हैं जिनके अंदर मान लो कि किसी सभी जो टीचर्स है, ठीक है, ये टीचर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वे सभी टीचर्स है, या फिर आपके स्कूल के अंदर कोई गेस्ट आया है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स है, इनसे की है कोई किसी न किसी बात की रूबरू करवाया जाएगा, उसके लिए मीटिंग वाले नोटिस राइट किए जाते हैं। इनमें लिखना क्या पड़ता है, इसके अंदर है आपको एक तो वेन्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कहां पर मीटिंग हो रही है, कौन से हॉल में हो रही है, कौन से रूम में हो रही है, आपको इसके अंदर टाइम लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको डेट लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको डे लिखना पड़ेगा, इसके अंदर कोई चीफ गेस्ट होता है, ठीक है, मुख्य कोई अतिथि आता है कई बार कमेटी की ओर से, तो आप उसका नाम राइट करना पड़ेगा। ये हमारा सबसे पहले वाला नोटिस होता है। 2 नंबर नोटिस की बात करें अपनी, ठीक है, सेकंड की अपनी बात करते हैं तो ये आता है इवेंट के ऊपर। इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना, किसी भी प्रकार की कोई घटना हुई हो, ठीक है, तो उसकी घटना के बारे के अंदर अपने राइट करने पड़ते हैं। अब घटना से संबंधित उसका जो प्रपोजल है, उसका उद्देश्य है, वो भी राइट करेंगे, और वो घटना का जो स्थान है उसके बारे में, उसी के अंदर भी टाइम भी लगेगा, डेट भी राइट करनी पड़ेगी, और डे भी हमें राइट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड टॉपिक आता है हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही कम एग्जामिनेशन के अंदर आता है वैसे तो, ये आता है टूर के लिए। टूर आ गया, या कोई फेयर्स, कोई मेले आ गए, ठीक है, इस प्रकार के कोई भी पॉइंट होते हैं उसके ऊपर ये इनपुट किया जा सकता है। या कैंपस, ठीक है ना, जैसे आप घूमने के लिए कहीं जा रहे हो, इस प्रकार की सूचना देने के लिए नोटिस राइट किया जाता है। इसके अंदर भी आपको
किन चीजों का यूज करना पड़ेगा, वेन्यू का करना पड़ेगा, टाइम का करना पड़ेगा, डेट का करना पड़ेगा, और इसके साथ के अंदर आपको डे का भी करना पड़ेगा। आपके साथ कोई महत्वपूर्ण आदमी जा रहा है, कोई पर्सन जा रहा है, तो उसका भी नाम राइट करना पड़ेगा। गॉट इट। लेकिन ये बातें सिर्फ पढ़ने के अंदर आती है, ये बात भी ध्यान रखना। मैं आपको दोनों बात बता देता हूं, ये टॉपिक से आप गाइडों में पढ़ोगे या अदर टीचर से आपको पढ़ने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन है वो लगभग स्टूडेंट और विद्यार्थी स्टूडेंट और टीचर्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, कोई वार्तालाप होती है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इनपुट किया जाता है। गॉट इट। अब अपने बात करते हैं कि सर इस प्रकार के नोटिस आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आप ये बताइए कि करेंगे कैसे इनको। अब देखो, इनको बढ़िया तरीके से आपको मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं। नोटिस के लिए पहले मैं आपको डायग्राम प्रारूप बनाता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन राइट करके आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगा। नोटिस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो पहले तो रूल ये है कि इसकी जो समझ सीमा है उसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। उसके बाद में कैपिटल वर्ड के अंदर, ठीक है, नए पेज से कैपिटल वर्ड में सबसे पहले अपने किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल, हम लोग स्कूल का नाम राइट करेंगे। जिस संस्था के अंदर नोटिस जारी किया गया है उसका अपने नाम राइट करेंगे, और इसको एक बॉक्स के अंदर बंद नहीं करेंगे। ये गलती आप कभी भी मत करना माय डियर स्टूडेंट्स। नोटिस है वो सारा बॉक्स में बंद होता है, न कि एडवर्टीजमेंट के अंदर स्कूल का नाम होगा। कई बार स्कूल का नाम आ जाता है ऊपर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झालावाड़, तो झालावाड़ यहां पर नहीं आता है, तो आप इसके बीच में लिख देना, लेकिन कैपिटल मतलब बड़ी वाली एबीसीडी के अंदर आपको राइट करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद की बात करूं मैं तो जस्ट इसके नीचे, ठीक है, जस्ट इसके नीचे इस साइड के अंदर आपको यहां पर क्या राइट करना पड़ेगा, यहां पर आपको डेट राइट करनी पड़ेगी। क्या राइट करनी पड़ेगी, डेट। और डेट किस तरीके से, सबसे पहले आपको दिन लगाना है, उसके बाद में आपको मंथ लगाना है, याद रखना। उसके बाद में आपको ईयर लगाना है। ये आपकी क्या आ जाती है, डेट आ जाती है। आपको डेट लिखनी है, और ये डेट कौन सी होती है, जिस दिन हमारा नोटिस है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, नोटिस वाली डेट, ठीक है। प्रोग्राम से 2 या 3 दिन है पहले की जो डेट है, नोटिस वाली डेट आएगी यहां पर, या तारीख आएगी। इस बात को ध्यान में रखना विशेष रूप से। उसके बाद में क्या करेंगे अपने, उसके बाद में यहां कैपिटल के अंदर, बड़ी वाली एबीसीडी के अंदर, ये नॉर्मल फ्लो के अंदर लिखना है, कैपिटल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर बड़ी एबीसीडी के अंदर NO, हो सकता है ग्रीन मार्कर है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, NOTCE, नोटिस, इस तरीके से नाम लिख देना आपको। और उसके बाद में इसको आप अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। ये लो भाई, ओके। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, उसके बाद में जिसके बारे में नोटिस है उस टॉपिक का नाम राइट किया जाएगा, ठीक है। जिसके बारे में हेडिंग अपने बात कर सकते हैं, हेडिंग, ठीक है, नेम ऑफ टॉपिक या नेम ऑफ हेडिंग, नेम ऑफ हेडिंग जिसके बारे में है, और या फिर उसको अपने टॉपिक बोल सकते हैं, जिसका उसका नाम राइट किया जाएगा। ये लीजिए। उसके बाद में अब क्या करना है सर, इतनी चीज तो कर देंगे हम, आप पढ़ाओगे तो आगे समझ में भी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइन लिखनी है, नोटिस आपको आए चाहे ना आए, इतना तो आप देख करके कर सकते हो, क्योंकि ये चीज तो क्वेश्चन में होगी, बस आपको करने के मार्क्स मिलेंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको यहां पर लिखना है ऑल दी, कोई भी नोटिस आ जाए, ऑल दी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कर देना आप लोग, ठीक है, ऑल दी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर informed that, ठीक है, यहां तक आपको लाइन राइट करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि वी आर, उसके बाद के अंदर इनके अंदर, उसके बाद में कि हम लोग भी, सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वी आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है, जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। ये चीजें अपने को राइट करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जैसे इनमें मुख्य रूप से किन चीजों की भूमिका निभानी है वो देखो, इसके अंदर आपको एक वेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, कहां कौन सा स्थान है। उसके बाद में आपको इसके अंदर टाइम भी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको डेट भी राइट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद के अंदर डेट के बाद में जो फंक्शन नेम है, ठीक है ना, जो फंक्शन है उसका भी नाम राइट करना पड़ेगा। यदि आपका कोई चीफ गेस्ट है तो उसका भी हमें क्या है, नाम राइट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स।
ये जो डेट आएगी, टाइम आएगा या डेट आएगी, ये वो आएगी जिस दिन आपका प्रोग्राम होता है। गॉट इट? कंप्लीट होगी यहां तक तो बात आप सभी की, आई थिंक। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में कुछ टर्म होती है, कंडीशन होती है, ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको राइट किया जाएगा। भी सभी विद्यार्थी है, कोई भाग लेना चाहता है तो इस दिनांक से पहले पहले नाम है वो इसको राइट करवा दिया जाए। उसके बाद में जो इनका हेड होता है, ठीक है ना, इनका जो हेड होता है उसका नेम राइट किया जाएगा, नेम ऑफ हेड, या फिर क्वेश्चन में जो दिया गया है उसका। जैसे कि कई बार यहां पर स्टूडेंट का नाम भी आ जाता है, याद रख लेना, ठीक है। और या फिर कई बार प्रिंसिपल महोदय का नाम इसमें राइट किया जाता है, हेडमास्टर का भी नाम राइट किया जाता है। और इसके बाद में इसको अपने क्या करेंगे, स्केल के द्वारा सारे के सारे मैटर को हम लोग क्या है, स्केल के द्वारा इसको क्लोज कर देंगे, एक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओ ये देखिए यहां तक, हाँ, इसको क्या है, स्केल के द्वारा बढ़िया तरीके से इसको बंद कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आपका क्या है, एक मैंने आपको फॉर्मेट राइट करके बता दिया है, इस तरीके से हम इनविटेशन राइट करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो बढ़िया तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं। इसको एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, एक बार देखिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सपोज यू आर, ठीक है, यूर नेम या यू आर, सपोज कर लो, ठीक है, SUPPOSE, सपोज दैट यू आर, सपोज दैट यू आर नमन वर्मा। इमेजिन करो कि आपका नाम क्या है, नमन वर्मा है, ठीक है ना, और आप क्या है, स्टडी कर रहे हो, STUDYING, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर, ठीक है। स्कूल का नाम डेफिनेटली उसके अंदर लिखा हुआ आएगा, ना आए तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी एक ब्रांच का, एक स्कूल का नाम या एकेडमी का नाम आप यहां पर राइट कर सकते हो। समझ में आ गई होगी बात कितनी तो आप सभी के, ठीक है। मैंने लिखा कि यहां पर स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू कर देता हूं मैं यहां पर, चूरू। कंप्लीट है बात। और उसके बाद के अंदर क्या दिया गया है, उसके बाद में है कि एज यू आर, ठीक है, एज यू आर द सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, एज यू आर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी बोला जाता है इसको, नॉर्मल फॉलो के अंदर सेक्रेटरी भी का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, आप एक क्या हो, सचिव हो ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, आप स्टूडेंट्स यूनियन है उनके आप क्या हो, एक सचिव हो। कंप्लीट है बात। उसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि राइट ए नोटिस, आपको एक नोटिस राइट करना है, हाँ, राइट ए नोटिस, आपको एक नोटिस राइट करना है इन नॉट मोर देन 15 वर्ड्स, 50 शब्द सीमा से वो क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। और टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे, आपको बताना है किसके बारे में, टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे, द चिल्ड्रंस डे। और आपको पता होगा कि चिल्ड्रन डे है वो कब आता है, वो डेट हमें राइट करनी पड़ेगी, ठीक है। टू बी सेलिब्रेटेड ऑन, टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर 2000, जो भी हो यहां पर 2021 हो चाहे 2020 हो, एग्जाम में दिया हुआ आएगा, उसको आपको राइट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। कंप्लीट है। देखिए ध्यान से, इसके अंदर फोकस किस पे करना है, एक तो करना है कि उसने नाम बताया है आपका, नमन वर्मा, आपका नाम क्या है, नमन वर्मा, ये आपका नाम आ गया, याद रखना, यू आर नेम, आपका नाम क्या है, नमन वर्मा है। उसके बाद में स्टडी, आप पढ़ रहे हो किसके अंदर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और कहां पर है ये, चूरू के अंदर है, किसके अंदर है, चूरू के अंदर है। एज यू आर सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, आप क्या है,
विद्यार्थी वर्ग का जो समूह है उसके आप क्या हो, सचिव हो। अब आपको ये नोटिस राइट करना है, उसके अंदर आपको करना क्या है, टॉपिक है हमारा चिल्ड्रंस डे, ये हमारा क्या है टॉपिक या हेडिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है 14 नवंबर 2020 मान लेते हैं 2020 को, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको विशेष रूप से देखिएगा आप। डिलीट कर देता हूं मैं, क्योंकि आपका जो नोटिस है कंप्लीट आएगा नहीं डिस्प्ले के ऊपर, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार डिलीट कर देता हूं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अब देखिए, चलो ये लीजिए, मैंने डिलीट कर दिया। मेरे डिस्प्ले के सामने जो मेरी फ्रंट डिस्प्ले है उसके ऊपर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन को लिख लिया होगा या फिर आप बैक जाकर के देख लेना, बाद के अंदर क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। सबसे पहले हमारा रूल था कि सर ने बताया था नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है तो उसको बढ़िया तरीके से लिखते हैं अपने कैपिटल वर्ड के अंदर। ये लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, GOVT गवर्नमेंट, SENIOR गवर्नमेंट सीनियर। सेकेंडरी था उसके अंदर लिखा हुआ, तो हमें सेकेंडरी का प्रयोग करना पड़ेगा, SECONDARY सेकेंडरी, SCHOOL स्कूल, CHURU चुरू। ये आगे इसमें नाम इसलिए मैंने आगे लिख दिया। ये आपने कैपिटल में नाम राइट कर दिया, एक स्कूल का नेम आ गया। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था, उसके बाद आप वैसे नोटिस नाम यहां पर भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। हमें क्या करना है, दिनांक राइट करनी है। दिनांक हमारा 14 नवंबर वाला था, तो मैं यहां पर 10 नवंबर कर देता हूं। मैंने लिखा 10 नवंबर। नवंबर की स्पेलिंग ना आए, वैसे स्पेलिंग बता देता हूं, NOVEMBER ना आए तो आप डॉट लगा देना। और उसके बाद में 2000 में 20 माना था, मैं 20 राइट कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें कैपिटल के अंदर नोटिस लिखना है, ये बताया था मैंने। तो ये लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेंटर के अंदर आ रहा है नाम, NOTICE नोटिस। ये लो, नोटिस को हमें क्या कर लेना है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बना लेना है इस नाम को। ये लो, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद के अंदर अपने हेडिंग राइट करनी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे, ठीक है। ये क्या आएगी, चिल्ड्रंस डे। इसको आप कैपिटल में लिखो तो ठीक है, स्मॉल लेटर लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो भाई, चिल्ड्रंस डे, ठीक है, बाल दिवस। चिल्ड्रंस डे का दूसरा नाम बाल दिवस है, याद रख लेना इसको। उसके बाद के अंदर मैंने एक लाइन बताई थी जो सभी को वही लिखनी है। ये लीजिए, मैंने लिखा कि ऑल दी स्टूडेंट्स, ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को देनी थी इंफॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स कर देता हूं। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्मड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि। उसके बाद में आगे वाले आप टॉपिक आपको ये बना करके लिखना पड़ेगा कि वी आर सेलिब्रेटिंग, ये आपको अपने आप बना करके लिखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आप +2 के अंदर हो चुके हो और आपको पता है कि आपके 12वीं क्लास के अंदर आपके ना तो पेंसिल लगते हैं ना स्पीच लगते हैं। ये चीजें आपको 11वीं तक इसीलिए लगती है ताकि आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाओ और 12वीं के अंदर अपने आप इंग्लिश बनाना या उसके सेंटेंस है इंग्लिश के वो बनाना सीख जाओ। लेकिन हम कभी सीरियस नहीं होते हैं, और जब सीरियस नहीं होते हैं तो ये दुख की जो घड़ी है ये एग्जाम के अंदर हमारी टूट पड़ती है। और उसके बाद के अंदर हम खुद को नहीं कोसते बल्कि दूसरों को ही कोसते हैं कि मैं पढ़ा तो था, मेरा हुआ नहीं, ठीक है, हमारे टीचर नहीं थे, हमारे वो नहीं था, ये नहीं था, घर पे मम्मी ने काम करवा लिया, पापा ने काम करवा लिया। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, काम सभी को करना पड़ता है, लेकिन समय के साथ आप एडजस्ट कर लो कि आपको क्या करना है। लेकिन जिस दिन समय ने ये सोच लिया कि आपका क्या करना है तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे मित्रों। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, ओके। ये देखो, वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग, या सेलिब्रेट कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये लो, सेलिब्रेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो भी गोइंग टू, वी आर गोइंग टू रहेगा ना, ज्यादा बेटर रहेगा, सॉरी भाई, ठीक है। वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, ठीक है, चिल्ड्रंस डे। हम क्या बनाने जा रहे हैं,
चिल्ड्रन डे या चिल्ड्रंस डे बनाने जा रहे हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, बाल दिवस है, बाल दिवस है। और वो मैंने बताया था इसमें आपको डेट लिखनी पड़ेगी, तो ऑन 14 नवंबर 2020, ठीक है। और इन आवर स्कूल, वेन्यू की बात की जा रही है, इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के अंदर बनाया जाएगा। बस इतनी बात तो हो गई। उसके बाद के अंदर क्या है, आवर स्कूल कैंपस राइट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कैंपस की दो स्पेलिंग होती है, यू लगाओ चाहे ना लगाओ, CAMPUS, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। उसके बाद के अंदर कैंपस है, इन आवर स्कूल हो गया। उसके बाद में द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी, वो जो, द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी या जो विद्यार्थी, ठीक है, वांट टू एंट्री, ठीक है ना, देयर, वांट टू एंट्री देयर, एंट्री मतलब प्रवेश करवाना चाहता है, किसके लिए, शॉप्स, ठीक है, दुकानें के लिए, ठीक है। और एंट्री के स्थान पे अपने ज्यादा बेटर तो रहेगा कि मतलब एंट्री के स्थान पे हम लोग इंस्टॉल या अपने बोलते हैं दुकानें, इंस्टॉल, ठीक है, वो राइट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, स्टॉल या इंस्टॉल, ठीक है। वो स्टूडेंट्स वो वांट टू इंस्टॉल, जो विद्यार्थी इंस्टॉल लगाना चाहते हैं तो वो क्या करें, नाम लिखा दे, ठीक है ना। देयर शॉप्स में गिव, शॉप्स में गिव, ठीक है। और देयर नेम्स बाय या फिर नेम्स, देयर नेम्स, उनके जो नाम है माय डियर फ्रेंड्स, उनके जो नाम है या फिर उनके जो टाइप ऑफ शॉप एंड टाइप या टाइप्स ऑफ शॉप, और दुकानों के जो प्रकार है, इस फंक्शन में किस प्रकार की दुकानें लगाना चाहते हैं, वो क्या है, टू दी अंडरसाइंड, टू दी अंडरसाइंड, वो अंडरसाइन करवा दे, किसके, वो भी कब, बाय नवंबर, ठीक है ना, बाय 10 नवंबर 2020, 10 नवंबर 2020 से पहले वो क्या करवा दे, अंडरसाइन करवा दे, निश्चित करवा दे कि उनको दुकानें करनी है, वो अपना नाम लिखा दे। और किनको लिखवा दे वो अपना नाम, इसके अंदर क्या आया था, नमन वर्मा, क्या नाम लिखा था हमने, नमन वर्मा। ये क्या था, सेक्रेटरी था या सेक्रेटरी था, ठीक है ना, वो भी किसका, स्टूडेंट यूनियन का। आपको याद होगा मैं पहले भी मैं क्वेश्चन के अंदर लिख चुका हूं, ठीक है, SECRETARY, सेक्रेटरी, ठीक है, किसका था, स्टूडेंट्स यूनियन। और इसको हम लोग एक बॉक्स के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये लीजिए आपका क्या बन गया, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको स्केल के द्वारा यहां इस तरीके से और उधर ऐसे ऐसे करके दिखाओ। हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ये लो, आपका ये हो गया नोटिस, 4 मार्क्स का आता है, जो 4 मार्क्स जो जिसको बोलते हैं अपने। अब कुछ इसके अलावा और भी नोटिस है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नोटिस है। अच्छा, हिंदी अनुवाद करवाना है इसका, ठीक है जी। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस ऑन 14 नवंबर 2020 इन आवर स्कूल कैंपस। हम हमारे विद्यालय के कैंपस के अंदर क्या है, बाल दिवस 14 नवंबर को बनाने जा रहे हैं। द स्टूडेंट्स वो वांट टू इंस्टॉल, जो विद्यार्थी दुकान लगाना चाहते हैं, देयर शॉप में गिव, वहां पर अपने नाम दे सकते हैं दुकानों के, देयर नेम एंड टाइप्स ऑफ शॉप, दुकानों के नाम और अपने खुद के नाम दे सकते हैं। वो भी 10 अंडरसाइनर बाय 10 नवंबर 2020, 10 नवंबर 2020 से पहले अपने नाम है वो निश्चित करवा दें। किसके पास, नमन वर्मा सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन है, इसने ये क्या है, नोटिस वो राइट किया है, एक्चुअली शो किया है उसने सभी के सामने, उसने निवेदन किया है। तो मैं कहना चाहता था कुछ नोटिस और है इसके अलावा, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं एक तो बोर्ड पे करवा दिया, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है 99% आपके BSER एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आएंगे आपके डेफिनेटली। यदि नोटिस आता है तो उन्हीं नोटिस में से एक नोटिस आएगा माय डियर स्टूडेंट्स।
आप क्वेश्चन जरूर देख लेना, आंसर आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी कर लेना। आपको ये बेटर लगा तो ठीक है, या अदर कोई आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो। बस आप ध्यान रखना कि यहां तक तो आपको नोटिस है वो एक ही लिखना चाहिए, कोई भी आ जाए। उसके बाद के अंदर आप वेन्यू टाइम डे डेट चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग राइट कर सकते हो। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ओके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपके कोई भी न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।